हम गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर हो रही, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों के लिए हम मिक्सी के बारे में बहुत अहम जानकारी देने वाले हैं। जो जूसर और मिक्सी होती है, इसके बारे में बहुत अहम जानकारी देने वाले हैं। और आने वाली संक्रांत के समय आप लोगों के घरों में मिक्सी का बहुत सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे दाल वगैरह बांटनी है, कुछ करना, तो आप लोगों के घर में कोई भी मिक्सी काम करते करते अचानक बंद हो जाए तो आपको मैकेनिक के पास नहीं ले जाना पड़ेगा। नॉर्मली मिक्सी जब अचानक काम करते करते बंद हो जाती है तो उसका एक कारण होता है कि मिक्सी के जार में आप जरूरत से ज्यादा कोई मटेरियल डाल देंगे तो ब्लेड जो हमारे घूमते हैं वो लोड लेके चलने पड़ते हैं, यानी कि थोड़ा पावर लेना पड़ता है उनको किसी चीज को पीसने के लिए। तो जब मिक्सी को जब पावर लेना पड़ता है तो वहां पर जो मिक्सी की वाइंडिंग है उस वाइंडिंग को एक पावर ब्रेकर के साथ अटैच किया जाता है, जिससे हम ऑन ऑफ के रूम में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वह पावर ब्रेकर जो होता है वो आपका बंद हो जाता है। जैसे कि इस मिक्सी में देखें आप, ये पावर ब्रेकर लगा हुआ है आपका, ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपसे, यही वो पावर ब्रेकर होता है। और मिक्सी अचानक काम करते करते बंद हो जाए, ये मिक्सी की वार्निंग है आपकी। ये मोटर है और ये आपकी जो लगी हुई है, ये स्विच जहां पर ये वर्क करते हैं हमारे, ये स्विच का जो वर्किंग है, ये जो कॉइल होती है, फील्ड होती है, इस पर डिपेंड रहता है। यानी कि इस फील्ड को हमने कई स्टेप से कंट्रोल किया है, इसके पावर को, घूमने वाले पावर को। यानी कि मोटर हमारी जब वर्क करती है तो इसमें कोई रेगुलेटर नहीं होता है, इसको वाइंडिंग से कंट्रोल किया जाता है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो इसमें जैसे आप 3 स्टेप निकले हुए, पहले स्टेप पे इसकी जो स्पीड है बहुत ही तेज होगी, दूसरे स्टेप पर थोड़ी कम होगी और लास्ट वाले स्टेप पे और कम होगी। ठीक है, तो ये कंट्रोल करती है वाइंडिंग इसकी स्पीड को, मोटर की। इसके साथ में यहाँ पर एक कनेक्शन जो आता है सीधा आपका, करेक्ट, वह कनेक्शन आपकी ये पावर ब्रेकर पाता है, ये पावर ब्रेकर होता है। तो एक कनेक्शन इस पे आता है और दूसरा कनेक्शन आपका जो फील्ड में जाता है वो पावर ब्रेकर के साथ जुड़ता हुआ जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, जब हमारी मिक्सी लोड लेती है तो हमारा जो पावर ब्रेकर है ये वाला, ये कभी कट कर देता है। ठीक है, और कट करने के बाद में चांस ये पड़ता है इसको दोबारा दबा दो तो आ भी जाता है, लेकिन जब बिल्कुल खराब हो जाता है तो आपको कितना भी इसको आप पुश कर दें, रीसेट कर दें, लेकिन ये वर्क नहीं करता। तो इसके लिए आपको मार्केट नहीं जाना, आप मार्केट जाएं, एक नया पावर ब्रेकर ले लें। और पावर ब्रेकर जो पावर होता है, इसका जो वैल्यू होती है एम्पियर, 1.2 से लेके 1.2, 1.5, 1.8, 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर से ज्यादा आप न लगाएं, क्योंकि आप 2 एम्पियर 5 से ज्यादा लगा देंगे तो मिक्सी का जो वार्निंग है वो कभी लोड पर ये कट नहीं होने देगी और आपकी मिक्सी खराब हो जाएगी। तो मेरा मतलब कहने का, ये एमसीबी की तरह ये काम करता है आपका। ठीक है, तो आपको कभी भी मिक्सी में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि चलते चलते हमारी मिक्सी अचानक बंद हो जाए, तो आपको कहीं नहीं जाना, मार्केट भी नहीं जाना, आपको सिर्फ इसका बैक कवर खोलना। आपको बैक कवर खोलने के साथ आपको सिर्फ ये पावर ब्रेकर इसका चेंज कर देगा। ठीक है, पावर ब्रेकर जब आप चेंज कर देंगे, आपकी पुनः फिर मिक्सी नई की तरह काम करने लगेगी। इस टाइप से लगता है, ये देखें आप, कैसे लगता है। ठीक है, जैसे एक सप्लाई आपकी डायरेक्ट मेन लाइन से आती है, ये देखें मेन लाइन से ब्लैक वाला वायर आ रहा है, और दूसरी वाली सप्लाई आपकी वार्निंग में जाती है, यानी कि ये सीरीज में लगाया जाता है। मेन पावर सप्लाई की सीरीज में लगाया जाता है। जब हमारी मिक्सी वर्क करती है तो ये नॉर्मल रहता है, और जब ये मिक्सी पर लोड पड़ने लगता है तो क्या होता है, ओवरलोड में ये कट कर देती है। जब ओवरलोड में ये कट कर देती है तो हमारी मिक्सी बंद हो जाती है। यानी कि ये मिक्सी की सुरक्षा के लिए, यानी मोटर की, मिक्सी में जो मोटर लगी रहती है उसकी सुरक्षा के लिए ये पावर ब्रेकर लगाया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब कि मिक्सी में अधिकांश 90% प्रॉब्लम इस पावर ब्रेकर की आती है। इसके बाद की प्रॉब्लम आपकी है
जैसे कि इसके कार्बन खराब हो जाए, ये कार्बन लगे हुए, ठीक है। कार्बन खराब होने की स्थिति में क्या होता है, मिक्सी एकदम चलेगी आपकी, फिर रुक जाएगी, फिर चलेगी, या इसको ऐसे से थोड़ा ठोक दो फिर चलने लगेगी। ऐसी स्थिति में आपके कार्बन खराब हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन दोनों, ये जो कार्बन लगे हैं दोनों कार्बन आपके आर्मेचर के सपोर्ट के हिसाब से चलते हैं। आर्मेचर जो लगा रहता है अंदर, इसको सपोर्ट करके चलते हैं, यहीं से इसको सप्लाई मिलती है फील्ड को, ठीक है। तो कार्बेटर, हमारा जो कार्बन है वो कब बदला जाता है, जब आपकी मिक्सी चलते चलते एकदम बंद हो जाए, फिर चले फिर बंद हो जाए, ठीक है। तो मतलब कार्बन से जो सप्लाई दी जाती है, वो जो आर्मेचर लगा हुआ अंदर, ये जो घूमता है, ठीक, तो इस पर सप्लाई आपकी कार्बन से दी जाती है। ये जो फील्ड है, फील्ड का काम क्या होता है कि इसकी सिरे में जैसी सप्लाई पहुंचती है, तो वहां पर एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, इतनी हाई पावर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है कि ये आपका रोटेशन बना देता है, ठीक है, आर्मेचर को। तो इसमें डबल टाइप की बाइंडिंग होती है, एक फील्ड की बाइंडिंग होती है मिक्सी में, और दूसरी आर्मेचर। आर्मेचर तो एक खुद बना हुआ एक डिवाइस है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी स्पीड पर जाए, तो स्पीड पर जाया जाए तो इसकी मिक्सी की स्पीड बहुत अधिक क्यों होती है, क्योंकि इसमें कार्बन का प्रयोग किया गया और इसमें आर्मेचर का प्रयोग किया गया। जब फील्ड से करंट आर्मेचर पर पहुंचता है तो इसकी आरपीएम बहुत ही ज्यादा होती है और ये लोड आ जाता है। तो आजकल जितनी भी मोटर हैं, अगर वो कार्बन की मोटर लोड लेके चलती हैं, तो उनका एक ही रीजन है कि वो आपकी आर्मेचर के थ्रू वर्क कर रहे हैं। आपने देखा जैसे कि आपका मथानी है, तो ये मथानी आपकी नॉर्मल होती है, वो सिर्फ रोटेशन पर काम करती है, उसमें कोई कार्बन नहीं होती है। और डीसी फैन है जिसमें कार्बन होती है, इसमें बहुत हाई स्पीड होती है। डीसी जो मोटर है, जो कार्बन वाली मोटर है, इनमें बहुत ही हाई स्पीड होती है। अब हल्टी वगैरह होती है, ये रोड खोदने वाली जो मशीनें हैं, जैसे आपकी ड्रिल मशीन है, तो ड्रिल मशीन का मेथड, यानी ड्रिल मशीन का जो मेथड है वो मिक्सी पर निर्भर करता है। यानी कि जो मिक्सी मान लो वो ड्रिल मशीन मान लो, यानी ड्रिल मशीन का जो वर्किंग है वो आर्मेचर का वर्किंग है। यानी फील्ड होती है ड्रिल मशीन में, फिर आर्मेचर होता है, ठीक है। तो जहां पर आपका आर्मेचर का प्रयोग किया गया हो, वहां पर यह संभव है कि लोड होगा। तभी तो आपने देखा ड्रिल मशीन दीवार में हम लोग छेद करते हैं, तो कितना भी मोटे से मोटा छेद कर दो आप दीवार में ड्रिल मशीन पर बिट लगाकर, लेकिन ड्रिल मशीन कभी आपने देखा कि रुक गई हो, क्योंकि इसलिए रुकती, उसमें आर्मेचर का प्रयोग किया गया। तो कार्बन जो हमारे सपोर्ट करते हैं आर्मेचर को रोटेशन कराने में। तो हमारा मतलब कहने का कि कभी भी आपके घर में कोई भी मिक्सी खराब हो जाए तो आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, ये पावर ब्रेकर आपको चेंज कर देना है और आपकी मिक्सी प्रॉपर वर्क सही करने लगेगी। तो देखा आप लोगों ने, मतलब हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपके घर में कोई भी खराब पड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट अगर ठीक हो रहा है तो इसमें क्या बुराई। तो आप बने रहे हमारी वीडियो पर और इसमें आप लोग सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां समय समय पर लाता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।